आज इस चैप्टर को पूरी तरीके से ख़त्म किया जा सके। जितनी भी चीज़ें थी कल अच्छे से ख़त्म हो ही गई थी, आज कुछ छोटी छोटी चीज़ें बची हुई हैं, उसको समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग, आप कैसे हैं सर? बताओ बच्चा, आप लोग कैसे हो? सादर प्रणाम बच्चा, गुड मॉर्निंग। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंख के डाल के कहा चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं। एमडी सलमान। अच्छा, गुड मॉर्निंग अभिषेक सर, गुड मॉर्निंग बच्चा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, वालेकुम अस्सलाम, सत श्री अकाल, जिसका जो नाम सब स्वागत। ठीक बताइए, सादर प्रणाम स्वीकार बच्चे, स्नेहा जा। ठीक है सर, रुपेश कुमार, अच्छी बात है भाई। हमको तो आज जल्दी जल्दी नहा के आ रहे हैं, 1 मिनट 1.5 मिनट हुआ होगा अभी पहुंचे। रूह कांप गई आज ठंडे पानी से। आज 6:18 पे सो के उठे। क्रैश कोर्स 95, हाँ यार ले आ सकते हो, क्या है परेशान रहता है बच्चा। चलो, तो आज जो चीज़ें हैं उसमें हम लोग कुछ छोटी छोटी चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे कीटभक्षी पौधे, ऊर्जा का पिरामिड, अनुक्रमण किसे कहते हो, प्रकार नहीं पढ़ना है उसका, केवल अनुक्रमण पढ़ेंगे। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें, ऊर्जा के पिरामिड, जंगल में रहने वाले जीवों का पिरामिड, तालाब में रहने वाले पिरामिड, उल्टा है कि सीधा है, इस तरीके से, ठीक है ना। जिंदगी एक विज्ञान की प्रयोगशाला जैसी है, जितनी बार प्रयोग करोगे उतनी बार खरा उतरोगे। आई थिंक यही लिखा रहा होगा। कोट कहाँ मिलेगा सर? अबे कोट ना है, चीटर इसको कहते हैं। वो चीट करने वाला चीटर नहीं, ठंडक में जो हवा को रोकता है, हवा को जो चीट करता है। चलो सभी बच्चों का स्वागत है बच्चे। और पहला टॉपिक लेते हैं हम लोग, कीटभक्षी पौधे, ठीक है ना। क्योंकि 2 नंबर में कभी कभी पूछ लेता है किसी कीटभक्षी पौधे के बारे में, या दे देता है सीधे सीधे, टिप्पणी कीजिए इस पे। तो कम से कम शब्दों में अच्छी से अच्छी जानकारी लिखने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना। चलो पहला हेडिंग डालते हैं, कीटभक्षी पौधे। कीटभक्षी पौधे, या इसी को इंग्लिश में लिखते हैं हम लोग इंसेक्टिवोरस प्लांट। क्या कहते हो? इंसेक्टिवोरस प्लांट। इंग्लिश में अगर इसी को लिखना है तो हम लोग लिखते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट। चलो, कोई इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दे जो आपके किताब में दिया है। तो किताब में दिया है, कीटभक्षी पौधे वह पौधे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, लेकिन नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए वो दूसरे जीवों पर आश्रित होते हैं, क्योंकि ये जिस भूमि पर पाए जाते हैं वो दलदल वाली भूमि होती है, और दलदल वाली भूमि में नाइट्रोजन नहीं पाया जाता। ये भारत के मेघालय, ऑस्ट्रिया और इंडोनेशिया जैसे देशों में पाए जाते हैं, ठीक है ना। हेल्डोवेंडा, ड्रोसोफिला, वीनस फ्लाई ट्रैप, संदेव प्लांट, ऐसे करके बहुत सारे हैं, ठीक है ना। चलो 14 जनवरी को बच्चे, माहिर रजा। तो लिखोगे क्या? चलो इसका आंसर लिखने की कोशिश करते हैं हम लोग। लिखोगे कीटभक्षी पौधे, आराम से, कीटभक्षी पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, की क्रिया में अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, अपने भोजन का निर्माण, अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, स्वयं करते हैं, लेकिन यह नाइट्रोजन की कमी के लिए, इकट्ठे उसी दिन कराएंगे बच्चे, लेकिन यह नाइट्रोजन की कमी के लिए, सॉरी कमी के कारण दूसरे जीवों पर आश्रित होते हैं, दूसरे जीवों पर निर्भर भी लिख सकते हो, आश्रित भी लिख सकते हो, निर्भर रहते हैं, जिसके कारण इन्हें परपोषी, के श्रेणी में रखा गया है,
रखा गया है। तो अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछ रहा है बच्चे कि क्या कीटभक्षी पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, तो उस समय टिक करना हाँ। लेकिन अगर पूछ रहा है कि क्यों इनको परपोषी की स्वपोषी की जगह परपोषी की श्रेणी में रखा गया है, तो इसलिए रखा गया है क्योंकि इनके शरीर में क्या होती है, नाइट्रोजन की कमी होती है। तो उस कमी को पूरा करने के लिए ये क्या होते हैं, दूसरे जीवों पर आश्रित होते हैं, जिसके कारण इनको रखा गया किसमें, परपोषी की श्रेणी में। ठीक है ना सर, लेकिन बगल में क्या है, मतलब ठीक है ना, परपोषी की श्रेणी में रखा गया है। आगे फिर क्या लिखोगे, यह पौधे भारत के मेघालय आमा देख लेना, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया नहीं, ऑस्ट्रेलिया ही है, हाँ ठीक, ऑस्ट्रिया मेंडल वाले में है, ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया तथा इंडोनेशिया जैसे देशों में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, पाए जाते हैं, अधिक मात्रा में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। ठीक है ना, अगली लाइन क्या लिखोगे, यह दलदल वाली भूमि पर पाए जाते हैं। यह दलदल, जहां कीचड़ होता है, ठीक है ना, वाली भूमि में पाए जाते हैं, भूमि में पाए जाते हैं, यह दलदल वाली भूमि में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। ठीक है ना, कोई बात नहीं बच्चे, लेट हो गया, चलो। ऑस्ट्रिया मेंडल से रिलेटेड है बच्चे, ऑस्ट्रिया देश के ब्रून नामक शहर में, वो मेंडल से रिलेटेड है, यहाँ ऑस्ट्रेलिया ही होगा। ठीक, कीटभक्षी पौधों का उदाहरण दीजिए अब आप लोग, कीटभक्षी पौधों का उदाहरण दो भाई। एक सीधा कर रहे हैं, दूसरा टेढ़ा हो जा रहा है। चलो, जब तक हम इसको सीधा कर रहे हैं तब तक तुम लोग कीटभक्षी पौधों का उदाहरण दो। बात सही है बबलू जी, जो व्यक्ति अपने माता पिता के प्रति बहुत समर्पित होता है उसके जीवन हमेशा सफल होता है। कुछ नहीं आ रहा, पढ़ाई लिखाई में कमजोर है, कुछ भी हो रहा है, ये टोटका नहीं है, चाहे कोई बच्चा हो, माता पिता के प्रति समर्पित हो जाओ, जीवन सुधर जाएगा। जैसे क्या लिखोगे, वीनस फ्लाई ट्रैप, ड्रोसेरा, एल्डोवेंडा, ठीक, सनदेव प्लांट, सनदेव पौधा, और क्या लिखोगे, कलश पादप, उसी को कहते हो, ठीक, हाँ चलो, पिक्चर प्लांट, हाँ कलश पादप, बटरवर्ट, ब्लैडरवर्ट, कलश पादप, इसी को पिक्चर प्लांट कहते हो। बस रहने दो, इतना काफी है। अगर पूछेगा कीटभक्षी पौधों के बारे में हाँ तो इतना लिख सकते हो, और एक शब्द यहां नोट करके लिख लो, पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहते हो, चलो बताओ तो, पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहते हैं, पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहते हो। दूसरा, पृथ्वी की किडनी किसे कहते हो। फेफड़ा तो सबको याद रहता है, और किडनी भी हम आप लोगों को बताए हुए हैं, ठीक है ना बच्चा पार्टी। अब बताओ आप लोग इसका आंसर, इसका आंसर करो। पृथ्वी का फेफड़ा अमेजन का जंगल, पृथ्वी की किडनी किसे कहते हो, इसको तो बताओ। दलदल वाली भूमि को कि आर्द्र भूमि को, नरेश कुमार जी।
पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है अमेजन का जंगल। और जो आर्द्र भूमि होती है या नम भूमि से कह लो, इसको कहते हैं पृथ्वी का किडनी। चलो हाँ, किसमें बच्चे? आर्द्र में ये नहीं रहता है, बताओ। ये नहीं रहेगा। चल, ये बात आप समझ में आ जाओगे। अच्छा ठीक है, अभी देख लेते हैं। बताओ, ये हो जाएगा, याद हो जाएगा, बताओ। ठीक है, आराधना साहू जी देख लेंगे अभी। बताओ। ऑस्ट्रिया ही है बच्चे, और ऑस्ट्रेलिया भी है, क्योंकि दोनों जगह दलदल वाली भूमि है। दोनों सही है, ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों सही है, ठीक है ना। हाँ, वेटलैंड उसको इंग्लिश में कहते हो, आर्द्र भूमि को। ठीक, चलो, एक छोटा सा हिस्सा ये था। दूसरा है अनुक्रमण। दूसरा है अनुक्रमण। अनुक्रमण, चलो, अनुक्रमण किसे कहोगे? चलो बताओ बच्चा, कोई अनुक्रमण के बारे में लिखो। क्रैश कोर्स में तो पढ़े ही हो एक बार कि समुदाय कभी भी एक जगह स्थित नहीं रहता, वो समय के अनुसार भोजन की तलाश में क्या होता है, एक दूसरे का स्थान परिवर्तित करते रहते हैं, और इसी क्रिया को क्या कहते हो? अनुक्रमण कहते हो, ठीक है ना। चलो चलो, हाँ, हो सकता है, जरूरी नहीं है कि आर्द्र भूमि कुछ ही देशों में हो, बहुत सारे देशों में हो सकता है। कुछ बच्चे और भी देश का नाम लिख रहा है, गूगल किए होंगे। हम्म, चलो, ऑस्ट्रेलिया भी चारों तरफ से जल से घिरा है, तो वहां भी होगा ही बच्चे। टारगेट बोर्ड का टीचर कहाँ मिलेगा? टीचर लिख दिया है चीटर के जगह पे, ठीक है ना। संगीत कुमार जी, किसमें अनुक्रमण, इसमें लिखोगे क्या? लिखोगे पृथ्वी पर जीवित समुदाय। क्या लिखोगे? पृथ्वी पर जीवित समुदाय, समुदाय या सजीव समुदाय, सजीव समुदाय। समुदाय को क्या कहते हो? जनसंख्या कहते हो, या ग्रुप कहते हो, या पॉपुलेशन कहते हो, या व्यष्टि कहते हो, इस तरीके से, ठीक है ना। संगीत जी किसमें पूछ रहे हैं? आप एक ही कमेंट किए जा रहे हो। पृथ्वी पर जीवित समुदाय कभी भी एक स्थान पर, एक स्थान पर निवास नहीं करते हैं, निवास नहीं करते हैं, नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। यह भोजन की तलाश में, यह भोजन की तलाश में, यह भोजन की तलाश में सदैव समय के साथ, समय के साथ अपना स्थान, समय के साथ अपना स्थान बदलते रहते हैं।
अपना स्थान बदलते रहते हैं। यह क्रिया अनुक्रमण अनुक्रमण कहलाती है। यह क्रिया अनुक्रमण कहलाती है। यह क्रिया क्या कहलाती है? अनुक्रमण कहलाती है। बता। कोई बात नहीं, लेट हो गया बच्चे। ऑब्जेक्टिव रवि कुमार जी हम करवा देंगे, पूरा जनवरी आप लोगों को प्रैक्टिस ही करवाना है। आगे फिर क्या लिखोगे? अनुक्रमण की अवधारणा किसने दी? ठीक है ना। चलो लिखोगे क्या? अनुक्रमण की अवधारणा जो है वो वार्मिंग और क्लीमेंटस ने दी थी। ठीक है ना। इसमें लिखो अनुक्रमण की अवधारणा अनुक्रमण की अवधारणा वार्मिंग तथा क्लीमेंटस ने दिया था। अभिषेक सर सुबह सुबह स्नान कर लीजिए प्लीज रिप्लाई। भाई हम नहा के आते हैं, अपना देख लो। 1899 से, ठीक है ना, 1899 से 1900 कितना है, 7 से 1916, 1907 से 1916 हो गया, के बीच दी गई थी, के बीच दी गई थी। जबकि अनुक्रमण शब्द का प्रयोग, अनुक्रमण शब्द का प्रयोग कमेंट देख रहे हैं मिस्टर विवेक कुमार जी, ठीक है ना। हुंट ने 1885 में दिया था। संगीत कुमार जी कभी से पूछ रहे हैं आपसे कहां पे। हुंट ने 1885 में दिया था। ठीक, बताओ। अठारह सौ पचासी में दिया था। ठीक। बताओ, इतनी बात समझ लोगे? गौरव तुषार, आगे फिर क्या लिखोगे? यह सजीवों के लिए आवश्यक होता है, जिसके कारण विभिन्न अवस्थाओं पर, विभिन्न स्थानों पर विभिन्नताएं देखी जा सकती हैं। विभिन्नताएं देखी जा सकती हैं, देखी जा सकती हैं, देखी जा सकती। बस छोटा सा ये 2 नंबर के लिए काफी है। बताओ। ठीक है, लक्ष्मण नहीं, हाँ लकमन अली ऐसे कुछ लिखा है, लुकमन अली।
जो भी बच्चा आपका नाम है। हाँ बताओ। प्रैक्टिस की याद दिलाएगा बच्चे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रटने से याद नहीं होगा, जब तक आप एक बार उसको लिखे नहीं रहोगे वो नहीं याद रहेगा, इस बात का तो विशेष ध्यान रखना, ठीक है ना। अच्छा ये दिलखुश जी कमेंट आता है, धोनी कुमार जी अभी बताते हैं, प्रवीण कुमार परितंत्र मुझे बताना है ऊर्जा का पिरामिड जो आप लोगों को कह रहे थे। ठीक, चलो कोई बात नहीं बच्चे, लेट हो गया तो। इतिहास गवाह जब हमारा एग्जाम होता है तभी घर पे शादी होती है। इस लाइन का मतलब है यह सजीवों के लिए आवश्यक है। जैसे कह रहा है कि मनुष्य एक ऐसा जीव है जो अपना घर बना के रह ले रहा है, लेकिन कोई जानवर ऐसे होते हैं जो घर बना के नहीं रहते हैं, तो वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब जाएंगे तो वहां पर जीव अन्य तरीके के रहे होंगे, ये जाके मिलेंगे तो दोनों में विभिन्नताएं आएंगी, या कहीं और से अनुक्रमण होकर बहुत सारे जीव एक स्थान पर मिले तो वहां पर विभिन्नताएं देखी जाएंगी, ठीक है ना। अब मान लो कह रहा है कि कोई एक गांव उसमें केवल मनुष्य रह रहा है, गाय भैंस कुत्ता बिल्ली जानवर कुछ नहीं है, तो उसमें विभिन्नताएं कहाँ हुई। तो उसको विभिन्नता लाने के लिए या तो वहां से किसी जानवर को लाना पड़ेगा या अपने खुद कहीं उठ के जाना पड़ेगा, तब जाके विभिन्नताएं देखी जाएंगी, ठीक है ना। हम्म, चलो। हम्म, बोलिए दिलकुश जी। मॉर्निंग सर। चलो अगला पढ़ते हैं, ऊर्जा का पिरामिड। नहीं, पहले ऊर्जा का पिरामिड से पहले हम लोग पढ़ते हैं किसको, कार्बन चक्र को, थोड़ा सा किसको पढ़ते हैं, कार्बन चक्र को। इसी में कार्बन चक्र। अब कार्बन चक्र जरूरी नहीं है कि हर बार हर बच्चा सेम ही बनाए, उसके मन में जो भी जानकारी आ रही है कार्बन से रिलेटेड वो सारी चीजें वहां बना सकता है, केवल किताबी कीड़ा बन के वो बच्चा ना रहे, क्योंकि दुनिया में कार्बन चक्र केवल एक ही तरीके से थोड़ी चलता है, दुनिया में कार्बन चक्र चलने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं, ठीक। हम्म, चलो कार्बन चक्र में जो सबसे पहला हेडिंग हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण पढ़ेंगे, जो कि कल पढ़े थे, लेकिन थोड़ा सा और। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण, ठीक, प्रकाश संश्लेषण, इसको पढ़ेंगे थोड़ा सा समझने के लिए, क्योंकि कार्बन चक्र में इसका योगदान है। अब पौधे क्या कर रहे हैं, चलो पहले पौधा ही बना लो कोई एक। ठीक, बना लो भाई। ठीक, तो मान लो यहां से हम किसी एक पत्ती को बाहर निकाल रहे हैं पौधे की एक पत्ती को क्या कर रहा हूं, बाहर निकाल ले रहा हूं, ठीक, किसी चीज का भी पौधा हो उससे मतलब ना है, ठीक है ना। पौधों की पत्तियों में पाए जाते हैं छोटे छोटे क्या, छिद्र। इन छिद्रों को हम लोग क्या कहते हैं, स्टोमेटा या रंध्र, और इसकी सहायता से ये दो काम करता है। पहला तो करता है श्वसन, पहला क्या करता है, श्वसन। श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन गैस लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ेगा, तो इस क्रिया को क्या कहोगे, श्वसन, क्या कहोगे, श्वसन। दूसरा काम ये करेगा, इस कार्बन डाइऑक्साइड को फिर से ग्रहण करेगा और इससे प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन बना रहा होगा जल के द्वारा, और कार्बन डाइऑक्साइड से क्या बना रहा होगा, ग्लूकोज। तो इस क्रिया को हम लोग कहेंगे प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण कहोगे, ठीक। हाँ बच्चे, मिस्टर विवेक कुमार जी ये बात सही है, ठीक है ना। टुडे आफ्टर लॉन्ग टाइम, ठीक है बच्चा। तो इसमें क्या लिखोगे, एक तो कार्बन चक्र यहाँ साइकिल हो गया कि इस कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग पौधा फिर कर लिया, फिर ऑक्सीजन बनाया, फिर ये क्रिया लगातार क्या होगी, चलती रहेगी। दूसरा, दूसरा कार्बन चक्र कौन सा पढ़ सकते हो, कि कोई लकड़ियां हैं मान लो कह रहा है, ठीक, लकड़ी के लट्ठे वगैरह हैं जिसको बोटा या लट्ठा जो भी कहते होगे, उसमें आग लगाई गई है, तो ये जल रही है मान लो, ठीक। ये क्या हो रहा है, जल रहा है, ये आग क्या हो रहा है, जल रहा है, जिसके कारण क्या होगा, यहां से भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही होगी,
और उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग कौन कर रहा होगा? पौधे कर रहे होंगे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। ठीक। दूसरा, कोई वाहन चल रहा है, कुछ भी लेके समझा लेना, जरूरी नहीं एकदम किताबी कीड़ा ही बन जाना। ठीक। कोई वाहन चल रहा है, चलो, इस वाहन से क्या हो रहा होगा? धुआं निकल रहा होगा पीछे की तरफ, और इस धुएं में भी कौन सी गैस होगी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी, ये भी रिलीज हो रही है। ठीक। कुछ सड़ी गली चीजें हैं, जहां पर मशरूम होगा मान लो, ठीक है ना, जहां मशरूम होंगे, मशरूम हमेशा उगेगा कहां पर? सड़े गले स्थानों पर। ये क्या है? मशरूम है। मशरूम हमेशा उगाए जाते हैं कहां पर? सड़े गले स्थानों पर। तो सड़े गले स्थानों से भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होती है? मुक्त होती है। ठीक है ना। इन सभी कार्बन डाइऑक्साइड को, चाहे जहां बन रहा हो, इन सभी कार्बन डाइऑक्साइड को कौन ग्रहण कर रहा है? इन सभी कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर रहा है रंध्र। इस कार्बन डाइऑक्साइड को भी कहाँ गया? ये वाला। इस कार्बन डाइऑक्साइड को भी ग्रहण कर रहा है कौन? रंध्र। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उसका क्या कर रहा है? उपयोग कर रहा है, और सीधे बना रहा है क्या? उससे भोजन। इस भोजन को भी कोई जंतु ग्रहण कर रहा है। मान लो इस भोजन को भी क्या कर रहा है? मनुष्य ग्रहण कर रहा है। मनुष्य ग्रहण कर रहा है। तो मनुष्य ग्रहण कर रहा है, तो अपशिष्ट पदार्थ के रूप में जो पदार्थ निकालता होगा उसमें भी कार्बन होगा। क्या होगा? कार्बन होगा। किस रूप में? अपशिष्ट पदार्थ के रूप में। अपशिष्ट पदार्थ के रूप में। तो उस कार्बन को भी पौधे क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। तो ये रिसाइकल बार बार होता जा रहा है। ठीक है ना। तंत्रिका तंत्र में होने वाली बीमारियों को न्यूरोसिस कहते हो, जिसका अध्ययन न्यूरोलॉजिस्ट के द्वारा किया जाता है। ठीक है ना। किसी का भी कार्बन चक्र बना दो बच्चे, वो पूरी तरीके से सही है, वो गलत नहीं होगा। तुम्हारे मन में जो भी चीजें आए, जहां से भी कार्बन तुम्हारा रिलीज हो सकता है। ठीक है ना। बताओ। इसमें लिखना होगा तो क्या लिखोगे? लिखोगे सभी हरे पौधे, सभी हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, उपस्थित, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं, ग्रहण करते हैं, और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हरित लवक की सहायता से, हरित लवक की सहायता से, हरित लवक की सहायता से ग्लूकोज या भोजन भी लिख सकते हो, का निर्माण करते हैं, का निर्माण करते हैं। यह कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में श्वसन, दहन, ठीक है ना, और क्या क्या बनाए थे? श्वसन हो गया, की क्रिया में छोड़ा गया होगा, दहन के वाहन से अन्य जंतुओं के शरीर से निकलता है। ठीक है ना। दहन, वाहन, या जीवाश्म ईंधन, या जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ईंधन के दहन आदि लिख लो, से प्राप्त होता है, प्राप्त होता है, जिसको ग्रहण करके, जिसको पौधे ग्रहण करके, जिसको पौधे ग्रहण करके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा, प्रकाश
संश्लेषण की क्रिया द्वारा वायुमंडल को वायुमंडल को शुद्ध करते हैं, शुद्ध करते हैं। यह क्रिया इस प्रकार है, इस प्रकार है। यह क्रिया इस प्रकार है। चलो बताओ, यह क्रिया इस प्रकार है। सौरभ सिंह, आपका डाउट बोलो बच्चा। फिगर से समझा देंगे, थियरी लिखना जरूरी नहीं है। दिमाग लगा लेते हैं बच्चे। पेन बचा के क्या करोगे? हैं? पेन बचा के क्या करोगे? क्या लिखोगे? मृदा से पौधे क्या करते हैं? जल अवशोषित करते हैं। वायुमंडल से क्या करते हैं? वायुमंडल से पौधे क्या ग्रहण करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। फिर क्या करते हैं? सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। दूसरा, हरित लवक की सहायता से क्या क्या बनाते हैं? एक तो बनाते हैं सब ऑक्सीजन गैस, और दूसरा बनाते हैं क्या? ग्लूकोज। और साथ ही होती है ऊर्जा मुक्त। कितनी? 673 किलो कैलोरी। ठीक। और इसी को अगर हम लोग बनाएं तो जल से बनाया गया क्या? ऑक्सीजन। ठीक। और कार्बन डाइऑक्साइड से बनाया गया क्या? ग्लूकोज। यही चीज समझानी है। बताओ। हाँ। नहीं भाई, हम एग्जाम में नहीं आ रहे हैं, हम बस समर्थन देंगे बाहर से। किसी की कॉपी थोड़ी लिखने जा रहे हैं, ठीक है ना? किसी की कॉपी लिखने थोड़ी जाएंगे। मन्ने जेल जाने हैं कि? बताओ। हो जाएगा कार्बन चक्र। 1899 जो है बच्चे, कहाँ गया ये जो लिखा? 1899 ये वार्मिंग की अवधारणा थी, और जो 1907 से 1916 है वो क्लीमेंटस की अवधारणा है। ठीक है ना? चलो बताओ, याद हो जाएगा? आई अंडरस्टूड सर। बना सकते हो डायग्राम, क्या दिक्कत है? इतना बनाने में कितना समय जाएगा यार? 3 मिनट जाएगा मेरे हिसाब से। इतना बनाने में क्या दिक्कत होगा? 3 मिनट जाएगा, आराम से कर लोगे। हम्म। तुम लोगों की वजह से हम जेल जाएं? अच्छा, आमंत्रण है। क्रिस्टल क्लियर। चलो। अब आते हैं ऊर्जा के पिरामिड पे, जो कि छोटा छोटा है, आराम से याद हो जाएगा। याद नहीं, बनाना है उसको एक्चुअल में। तो ऊर्जा का पिरामिड, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछता है कभी कभी, ऊर्जा का पिरामिड कब सीधा बनता है, ऊर्जा का पिरामिड कब उल्टा बनता है, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछता है। ठीक है ना? ऊर्जा का पिरामिड कब सीधा बनता है, ऊर्जा का पिरामिड कब उल्टा बनता है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। तो ये मान लो एक है ऊर्जा का पिरामिड। ठीक, ये है एक ऊर्जा का पिरामिड। चलो, और एक और है ऊर्जा का पिरामिड। एक और है ऊर्जा का पिरामिड। हमको बस आप लोग ये बताइए कि ऊर्जा का पिरामिड कब उल्टा होता है और कब सीधा होता है, दोनों में क्या फर्क है? बताओ बताओ। कोई बच्चा बस मुझे समझाए। हम्म। बताओ।
बताओ सर, हम रट लिए हैं उल्टा बनता है कब? ऊर्जा का पिरामिड कब उल्टा बनता है, कब सीधा बनता है, ये बताना है। यूट्यूब पर करा देंगे आराधना साहू जी उसको। ठीक। प्रिंसी कुमारी इग्नोर काहे करेंगे यार, तुम लोग ऐसा ऐसा इल्जाम लगते हो। यहां पर होगा हरे पौधे, क्या होंगे? हरे पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या करेंगे? भोजन का निर्माण करेंगे। इसलिए इन्हें कहेंगे हम लोग क्या? उत्पादक। क्या कहेंगे? उत्पादक, या इसे कहा जाता है प्रोड्यूसर। इसको जो पहली बार खाता है उसको हम लोग कहते हैं क्या? प्राथमिक। प्राथमिक उपभोक्ता कहेंगे, उपभोक्ता कहेंगे। ठीक। जो दूसरी बार इसको खाएगा, द्वितीयक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता कहोगे। ठीक। जो तीसरी बार खाएगा उसे कहोगे तृतीयक, उसे क्या कहोगे? तृतीयक उपभोक्ता कहोगे। और लास्ट में कौन आएगा? अपघटक, अपघटक, या इन्हीं को हम लोग कहते हैं क्या? डिकम्पोजर। ठीक है ना? चले जाएंगे स्नेहा जी, क्या दिक्कत है? पर इसका थोड़ी मतलब कि जेल जाए आपके साथ, आपका चीटिंग करवाने थोड़ी जाएंगे एग्जाम में। इसको क्या कहोगे? उत्पादक, उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, प्राथमिक हो गया। इनको हटा दो भैया, चलो सबको हटा दो, अभी समझ में आ जाएगा। अच्छे से एक एक लाइन सीधा कर दे रहा है। हम्म। ठीक। एक हो गए ये प्राथमिक उत्पादक, प्राथमिक उत्पादक, द्वितीयक उत्पादक, तृतीयक उत्पादक। लाइन ज्यादा हो गई थी। बताओ। कुछ हद तक सही बता रहा बच्चा, पर पूरी तरीके से नहीं। अभी हम बताते हैं कि कौन सा उल्टा कौन सा सीधा। हम्म। जब भी आप स्थल पर रहने वाले जीवों का पिरामिड बनाइएगा, किस पर? स्थल पर। जब भी आप स्थलीय जीवों का, स्थलीय जीव की पिरामिड की बात करोगे, स्थलीय जीवों का पिरामिड ये बनाइएगा, चाहे ऊर्जा का बनाइए, चाहे जीवभार का बनाइए, चाहे जो बनाइएगा, इसको हमेशा कैसा बनाना है? सीधा बनाना है। इसको हमेशा कैसा बनाना है? सीधा। और जब भी आप जलीय जीवों का पिरामिड बनाइएगा, जलीय जीवों का पिरामिड, जीवों का पिरामिड बनाइएगा। ठीक। बाकी दिमाग मत लगाइए कि संख्या का है कि क्या है, तो इसको हमेशा उल्टा बनाइएगा, नहीं तो एग्जाम में हो जाएगा गड़बड़। जलीय जीवों का पिरामिड हमेशा उल्टा बनाना है आपको, ठीक है ना? बताओ। जब भी आप तालाब का बनाइए या जलीय जीव का पिरामिड बनाइए, उसको हमेशा उल्टा बनाना है। और जब भी आप स्थल पे रहने वाले जीवों का बनाइएगा, उसको हमेशा सीधा बनाइएगा। और इसमें भी क्या लगना है? 10% ऊर्जा का नियम ही लगना है, कुछ नया नहीं आ जाएगा। इसमें भी क्या लगना है? लिंडेमान द्वारा दिया गया 10% का नियम, 10% का नियम यहां भी लगेगा। 10% का नियम किसके द्वारा दिया गया था? लिंडमैन के द्वारा दिया गया था। और यहां पे भी आप क्या लगाएंगे? 10% का भी नियम ही लगाएंगे, ठीक है ना? चलो, यहां पर भी क्या लगाओगे? 10% का नियम, 10% का नियम, ऊर्जा के 10% नियम, लिंडेमान द्वारा जो दिया गया था। लिंडेमान या लिंडेमैन? ठीक। चलो। हम्म। 2 नंबर का है कार्बन चक्र सम्मान जी। हाँ, चलो।
इससे ज्यादा मत पढ़िए आप। इससे ज्यादा मत पढ़िए। चलो, कीटभक्षी पौधे किसे कहोगे? कीटभक्षी पौधे वह पौधे होते हैं जो नम भूमि या दलदल वाली भूमि पर पाए जाते हैं। इस भूमि में नाइट्रोजन की कमी होती है, जिसके कारण ये नाइट्रोजन की कमी के लिए क्या होते हैं? दूसरे जीवों पर आश्रित होते हैं। दूसरे जीवों पर आश्रित होने के कारण इन्हें किस श्रेणी में रखा गया है? परपोषी की श्रेणी में रखा गया है। ठीक, चलो, जैसे उदाहरण के तौर पे क्या कह रहा हूँ, वीनस फ्लाईट्रैप, ड्रोसेरा एल्डोवेना, संदेव प्लांट, बटरवर्ट, ब्लैडरवर्ट या कलश पादप या और भी चीजें हो सकती हैं। पृथ्वी का फेफड़ा, अमेजन का जंगल, पृथ्वी की किडनी, आर्द्र भूमि या वेटलैंड उसको कहते हो। ठीक, अगला, पृथ्वी पर सजीव समुदाय कभी भी एक स्थान पर निवास नहीं करते हैं। यह भोजन की तलाश में सदैव समय के साथ अपना स्थान बदलते रहते हैं। यह क्रिया अनुक्रमण कहलाती है। अनुक्रमण की अवधारणा वार्मिंग तथा क्लेमेंटस ने 1899 से 1907 और 1916 के बीच दी, जबकि अनुक्रमण शब्द का प्रयोग हुंट ने 1885 में दिया था। यह सजीवों के लिए आवश्यक होता है, जिसके कारण विभिन्न स्थानों पर विभिन्नताएं देखी जा सकती हैं। ठीक है ना? अच्छा, ठीक है बच्चे, एक हम कल क्लियर कर लेंगे। इशिका सिन्हा कह रही हैं सर ऑस्ट्रिया की जगह ऑस्ट्रेलिया भी होगा। चलो, ऑस्ट्रिया तथा ऑस्ट्रेलिया कर लो। ऑस्ट्रेलिया लिखवाते वक्त मैंने ऑस्ट्रिया भी लिखवाया है जब आप लोग कोर्स में थे। ठीक है ना? अभी मैंने थोड़ी देर पहले गूगल किया तो वो तो यहाँ लिख रहा है कि ऑस्ट्रेलिया का एक कोई जगह लिखा था, सिकलै ऐसे करके, वहाँ पे भी होता है। तो कोशिश कीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको मानिएगा। अगर ऑप्शन में ऑस्ट्रेलिया नहीं है तो ऑस्ट्रिया ही। ठीक, चलो, लेकिन दोनों है तब भी ऑस्ट्रिया को ही टिक कीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में हम क्लियर करवा देंगे। ठीक है ना? ऑस्ट्रेलिया सही है कह रहा है एक लड़का। चलो ठीक है, अगला फिर लिखा है, अनुक्रमण पढ़ लिए थे हम लोग। फिर लिखा है प्रकाश संश्लेषण। कार्बन चक्र में आप किसी का भी पढ़ सकते हो। ठीक, कोई भी कार्बन चक्र आप बना के समझा दो, और उस कार्बन चक्र में जितने भी कार्बन है, दुनिया में एक ही चीज है जो उसको शुद्ध कर सकती है, वो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। तो सारी चीजों को घुमा के, सारे एरो को घुमा के आपको कहाँ लेके आना है? सारे एरो को घुमा के लेके आना है आपको पौधों की पत्तियों तक, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या करेंगे? उससे भोजन बना लेंगे। और वो भी श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा, फिर ग्रहण करेगा, और वायुमंडल में भी जो कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है सबको ग्रहण करके वो क्या करेगा? बनाएगा। ठीक, अगला उसकी थ्योरी हो जाएगी। और ऊर्जा का पिरामिड या जीवभार का पिरामिड, जब भी कुछ भी बनाइए, स्थल पर रहने वाले जीवों का पिरामिड हमेशा सीधा बनाइए, और जलीय जीवों का पिरामिड हमेशा उल्टा बनाइएगा। तो कल मिलते हैं इसी टाइम पर एक नए चैप्टर के साथ। जय हिंद, मुस्कुराते रहिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, और सारा समय फिलहाल अपने पे दीजिए। दोस्ती यारी बाकी दुनिया में चलती रहेगी, दोस्त अपनी जगह, पढ़ाई लिखाई अपनी जगह। ठीक है ना? जिंदगी ने अभी आपको सिर्फ एक काम दिया है, पढ़ना, तो उसको पढ़िए अच्छे से और उस पर खरे उतरिए, और कोशिश मत करिए कि अपना कीमती समय कहीं और गंवाएं। ठीक, ये समय आपका अपने लिए है, तो समय की अहमियत समझो। दुनिया में हर चीज़ बदली जा सकती है, हर चीज़ खरीदी जा सकती है, समय नहीं खरीदा जा सकता, की कोई कीमत नहीं है, हर चीज़ की कीमत है। ठीक, चलो।